नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं संडे बिग स्टोरी के साथ। आज की कहानी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, यह कहानी है 1996 की, यानी कि 28 वर्ष पूर्व की यह कहानी, जहां पर भेड़ियों का आतंक इतना चरम पर था, जहां एक से एक जो घटनाएं थी वो लगातार घटित हो रही थी। देखते ही देखते गांव के 38 बच्चे जो है वो काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। उनका सब गांव वालों को छत विछत अवस्था में मिलता है। इस पूरी कहानी पर आज हम आपके साथ जो है बारीकी से नज़र डाले हुए हैं और इसको लेकर आपके पास पहुंचे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि इस पूरी कहानी में क्या कुछ गुजरा है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। यह कहानी है यूपी के पूर्वी हिस्से के 3 जिलों के, जहां पर जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में यह घटनाएं घटित हुई है, जहां पर लगभग एक के बाद एक कई बच्चों की हत्याएं होने लगी थी। इस पूरे मामले पर जो है गांव वाले जो है परेशान थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का वक्त नहीं था, चीज़ें जो है उतनी विकसित रूप में नहीं थी। लगातार बच्चों के गायब होने के बाद 2 से 3 दिनों के बाद बच्चों का शव मिल रहा था, और बच्चों के शव से जो बाहरी अंग होते थे वो गायब पाए जा रहे थे। सिर्फ 6 महीने के अंदर 38 बच्चों के शव के मिलने की बात बताई गई है, जिसमें 6 महीने के अंदर 38 बच्चों का शव छत विछत अवस्था में मिला था, जिनके शरीर पर लंबे नुकीले नाखूनों और दांतों का जो है वो निशान पाया जा रहा था। जानकार बताते हैं कि सिर्फ 38 बच्चे ही नहीं, बल्कि लगभग गांव के 78 लोग जो है वो घायल अवस्था में थे। डर का जो ये साया था, जो डर का खौफ था, वो ऐसा फैला कि देखते ही देखते लोग तरह तरह की कहानियां इस गांव में बनाने लगे। कोई इसे नरभक्षी का काम बताता, कोई इसे इच्छाधारी भेड़िया का नाम बताता, तो कोई इसे शैतान कहता। देखते ही देखते बातों ही बातों में यह बात इतनी फैल गई, अंधविश्वास इतना चरम पर फैल गया कि लोग जो है घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचाने लगे। आलम यह था कि जैसे ही गांव में कोई अनजान व्यक्ति प्रवेश करता, चाहे वो भिखारी हो या फिर किसी तरह का दुकानदार हो अथवा किसी तरह का बहेलिया हो, लोग उसको पीट कर मार देते। देखते ही देखते गांव का माहौल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया जाता है कि लोग दिन के उजाले में जो है वो जागे हुए अवस्था में रहते थे। रात्रि के समय भी जो घर की महिलाएं थी वो हाथ में लाठी डंडा लेकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही होती थी। वही पुरुष जो है दिन के उजाले में खोजबीन में लगे होते थे कि आखिर ये घटना घटित कैसी हो रही है। हालांकि कुछ ही समय के बाद लोगों को, गांव वालों को यह एहसास हो गया कि यह घटना किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कोई हिंसक पशु का है, जिसके बाद उस हिंसक पशु की खोज जो है करनी शुरू हो गई। लगातार कोशिशें होती चली गई, दिन के उजाले में प्रयास किया गया, लेकिन वह जो जानवर था, जो भेड़िए जैसा जानवर था, जो लोगों ने कुछ लोगों ने जो आपबीती बताई थी, उसके अनुरूप लोग यह बात समझ रहे थे कि यह किसी हिंसक भेड़िए का काम है, जिसे खोजने की कवायद जारी थी। लेकिन पूरे दिन खोजने के बाद भी वह नहीं मिल रहा था। ऐसी अवस्था में जो है बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ जो है लगातार प्रयासरत रहती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हर 2-3 दिन में एक बच्चा गायब मिलता था, जिससे जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लोग जो है पूरे भय में जो है सहमे हुए, दुबके हुए घरों में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी बंद हो गई। बच्चे पाठशाला से लेकर खेतों तक जाना जो है बच्चों ने बंद कर दिया। चूंकि बात 1996 की है, तो उस समय सोशल मीडिया या किसी अन्य तरह के प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, तो घटना की सूचना या इससे संबंधित जानकारी लोगों को साझा नहीं की जा पा रही थी। ऐसी स्थिति में लोग, जितने भी गांव वाले लोग थे, किसी सामूहिक स्थल पर एक साथ जुटते थे। वहां पर बैठने के बाद उन लोगों में आपसी मंत्रणा होती थी, और साथ ही साथ उस हिंसक भेड़िए को पकड़ने के लिए जो है रणनीति तैयार की जाती थी। भेड़िए के इन हमलों से सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ के लगभग 35 गांव के लोग जो है डर के साए में जीने लगे थे, और 6 महीने में मरने वाले बच्चों की संख्या 38 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा
40 लोग जो हमले में किसी तरह से बच गए थे, इसमें से भी 20 से अधिक जो थे घायल लोग थे वो बच्चे ही थे। बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया और वहां पर वन विभाग की कई टीमों को इन जिलों में उतारा गया। वन विभाग की टीमों के आने के बाद जो कुछ टीमें थी वो लोगों को जागरूक करने में लगी हुई थी और लोगों ने जो अंधविश्वास गांव में फैला हुआ था उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि हमलों के प्रवृत्ति से तथा घायलों के दिए गए बयान एवं उनके घायल होने की स्थिति से यह अंदाजा लगभग लगाया जा चुका था कि यह काम किसी भेड़िए का है। जिसके बाद वन विभाग के कर्मी जो है वो लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। वही कई ऐसी टीमें थी जो हिंसक भेड़िए की खोज में लगातार जुटी हुई थी। अंततः इसका निष्कर्ष निकालते हुए भेड़ियों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में वन विभाग के शूटर्स और पुलिस की टीम लगाई गई, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी लगे और तब जाकर काफी मशक्कत के बाद उस आदमखोर भेड़िए को मारने में जो है वन विभाग की टीम सफल रही। और बताया जाता है कि इस पूरी घटना को लेकर 1997 में प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के तब उस समय के डीन रहे YV झाला ने रिसर्च किया था और इस संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी भी साझा की थी। झाला कहते हैं कि जब उन्हें यह कार्य सौंपा गया वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के रूप में, तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे बारीकी से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि इस पूरी घटना में जो रेडियस है, जो क्षेत्रफल है जहां पर ये घटनाएं घटित हो रही है, वो क्षेत्रफल 1300 किलोमीटर स्क्वायर फीट का था जहां पर ये घटनाएं घटित हो रही थी। जब इन घटनाओं के संदर्भ में विस्तृत रूप से जो है रिसर्च किया गया तो पाया गया कि यह घटना भेड़ियों के किसी झुंड का नहीं बल्कि किसी एक भेड़िए का है, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आगे झाला बताते हैं कि हालांकि वन विभाग के द्वारा शार्प शूटर्स तो उतारे गए थे, परंतु अंधविश्वास का दौर जो था वो ऐसा फैला था कि लोग कानों ही कान कई तरह की बातें जो है इन हत्याओं को लेकर उठने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव में आता है, गांव में दिन के उजाले के समय आता है, उसकी बड़े बड़े बाल हैं, उसके बड़े बड़े नख हैं और वह दिन के समय जिस गांव में आता है उस गांव को देखने के बाद जो है रात्रि के समय वह इच्छाधारी भेड़िया बन जाता है और फिर उसी गांव में जिस गांव में उसका आना होता है उस गांव के बच्चों को वह मारकर खा जाता है। यह फियर फैक्ट जो था, यह जो अंधविश्वास की मनगढ़ंत कहानी थी, वो ऐसी फैली कि वेयरवुल्फ की कहानी जो है लगातार चारों ओर जो है फैलने लगी। और इस मनगढ़ंत कहानी के प्रभाव में आने के बाद नुकसान इतना हुआ कि अगर गांव में कोई फेरी वाला आता या फिर गांव में कोई अनजान व्यक्ति अथवा भिखारी अगर भीख मांगने के लिए आता तो लोग उसे शक की दृष्टि से देखते थे और देखते ही देखते गांव में फेरी वालों से लेकर भिखारी अनजान व्यक्तियों की हत्याएं होनी शुरू हो गई। लोगों ने पीट पीट कर जो है उसे मारना शुरू कर दिया। वहीं अफवाहों का उस समय जो है जो दौर था उस समय फैक्ट चेक नहीं किया जाता था। इस दरमियान में कई ऐसे भी निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई जिनकी आपसी दुश्मनी किन्हीं से होती थी, तो वो भी जो है उनके संदर्भ में झूठी मनगढ़ंत कहानी बताकर जो है जिनकी किसी दूसरे व्यक्ति से रंजिश थी उनकी भी जो हत्याएं इसी अफवाहों के बीच में जो है कर दी गई और लगातार गांव में जो है लाशों का अंबार और कई तरह की घटनाएं जो है वो नियमित रूप से घटित होने लगी। आज हम इस कहानी में इसकी चर्चा इस लेकर कर रहे हैं कि 1996 के बाद प्रदेश में 2002 से 2005 के बीच एक बार फिर भेड़ियों का हमला जो है वो चर्चा में आ गया और इस बार जगह थी बहराइच से लगा बलरामपुर जिला। जी हाँ, बहराइच जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उससे सटा हुआ जिला था बलरामपुर जिला। यहाँ 2.5 साल के अंदर भेड़ियों ने 130 बच्चों को जो है मार डाला था। इस पूरी घटना में 150 से अधिक बच्चे जो है वो घायल हो गए थे। वहीं बलरामपुर के सोहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगे 125 गांव तब भेड़ियों के हमले से सहम गए थे। 2003 में सिर्फ फरवरी और अगस्त के बीच भेड़ियों ने 10 बच्चों को जो है अपना जो है निवाला बना लिया था। कहा जाता है कि खौफ का आलम कुछ ऐसा था कि अगर उस समय बच्चे रोने लगते, अगर गांव में किसी भी घर में बच्चे रो रहे होते तो उनकी माँ कहती कि चुप हो जा वरना भेड़िया आ जाएगा। पूरी तरह से जो है लोग इस सदमे में थे कि आखिर किस तरह से उनके जान माल की सलामती हो पाएगी।
इस समस्या से निदान पाने के लिए वन विभाग की टीम ने शार्प शूटरों की एक पूरी टीम को जो है, जो निचली तराई वाले क्षेत्र थे उसमें उतारा और उनके आतंक को, भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए जो है उन्हें शूटिंग वारंट जो है इशू किया गया। और इस दौरान जो है, जो शूटर लोग थे वो भेड़िए की खोज में क्षेत्र में दिन रात घूम रहे थे और लगातार प्रयास में थे, लेकिन उनका प्रयास 2005 में सफल हुआ जब उनकी टीम को जो है भेड़ियों को शूट करने का जो है मौका मिला। शार्प शूटरों की टीम ने भेड़िए के एक कुनबे को मार गिराया। भारत नेपाल सीमा से सटे हरैया, ललिया, महाराजगंज तथा तराई और तुलसीपुर थाना क्षेत्र के 125 गांवों में जो है आज भी जो लोग, जब भी इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो लोगों को बरबस जो है उस समय की याद ताज़ा हो जाती है, जिस समय भेड़ियों का आतंक चरम पर था और लोग आज भी उन कहानियों को जो है एक दूसरे से कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस पूरे मामले में भेड़ियों को लेकर जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उनके रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दक्कन क्षेत्र में भी जो है भेड़िए जो है काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहाँ इंसानों पर जो है हमले का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। वहीं इन क्षेत्रों में वो बड़ी संख्या में पालतू पशुओं को जो है अपना शिकार बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश समेत बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल में जो ब्रिटिश राज के समय से ही जो है इंसानों पर भेड़ियों के हमले का रिकॉर्ड जो है वो शामिल है। इसके ताज़ा उदाहरण के संदर्भ में बताया जा रहा है कि विगत 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के आष्टा में एक ही परिवार के 5 लोगों पर भेड़िए के द्वारा जो है हमला कर दिया गया था, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग जो है गंभीर रूप से भेड़िए के जो है हमले से घायल हो गए थे। वहीं विगत 1985-86 में के बीच जो है आष्टा में ही जो है 4 वयस्क भेड़ियों ने 17 बच्चों को जो है अपना शिकार बनाया था, जिसमें 17 बच्चों की मौतें जो है हो गई थी। वहीं जब उस समय ये घटनाएं घटित हुई तो उस समय यह घटना काफ़ी चर्चा में थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और शूटरों की मदद से उन 4 आदमखोर भेड़ियों को जो है मार गिराया गया था। अगर बात बिहार की करें तो अप्रैल 1993 और 1995 के बीच अविभाजित बिहार में हजारीबाग पश्चिम, कोडरमा और लातेहार वन मंडल में 6 भेड़ियों ने 60 बच्चों का जो है वो शिकार किया था। शोधकर्ता के.एस. राजपुरोहित ने 1999 में इस घटना को चाइल्ड लिफ्टिंग वुल्फ्स इन हजारीबाग के नाम से जो है प्रकाशित किया था। इस पूरे घटनाक्रम पर जब साइंटिस्ट झाला से जब यह बात पूछी गई कि आखिर भेड़िए जो है वो क्यों जो है इंसानों पर जो है हमला कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि संभावित तौर पर जो है भेड़िया जो है भूखा होगा। उस समय वनों में जो है छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश तथा छोटे छोटे जीव जंतु आसानी से प्राप्त हो जाते थे, परंतु उनकी संख्या कम होने के बाद जैसे जैसे भोजन का अभाव होना शुरू हो गया, वन परिक्षेत्र खत्म होने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में इन भेड़ियों ने जो है अपना शिकार करना आसानी से जो है वो छोटे बच्चों को समझा। जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर बकरी या फिर अन्य छोटे जीवों को भी वो अपना शिकार बना सकते हैं, तो इस संदर्भ में बताया गया कि जो ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा जो है वो अपने पालतू पशुओं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके आजीविका का एकमात्र साधन जो है वह पालतू पशु होते हैं। इसलिए वो अपने घरों में रखने वाले बकरी, उनके बच्चे, गाय इत्यादि को जो है काफ़ी सुरक्षित रूप से रखते हैं, उनको सुरक्षित जगह पर रखते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भेड़ियों के लिए जो है बच्चों का शिकार करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा ध्यान जो है लोग वो अपने पालतू पशुओं पर रखते हैं। वहीं भेड़िए जो है छोटे बच्चों से यह उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से हमलावर रुख अख्तियार करके जो है उनका मौत, उनकी जो है उनको अपना शिकार बना लेते हैं। वहीं इस संदर्भ में आगे झाला ने बताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जो ये घटना घटित हुई है इसमें संभावित तौर पर या तो भेड़िया हो सकता है कि वो उस पैर से विकलांग होगा या उसके दांत टूट गए होंगे या किसी न किसी परिस्थिति में या तो वो बूढ़ा हो गया होगा। ऐसी स्थिति में वह अन्य जंगली जीवों का शिकार न कर पाने की स्थिति में वह बच्चों पर आसानी से जो है हमलावर हो गया है, जिसको लेकर जो है वो आदमखोर भेड़िया जो है बच्चों का शिकार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में आगे जब पूछा गया कि क्या ऐसा भी है कि भेड़िए जब झुंड में रहते हैं और झुंड से जब बाहर उन्हें निकाल दिया जाता है तो वो ज़्यादा आदमखोर हो जाते हैं,
तो इस सवाल का जवाब देते हुए झाला ने कहा कि संभावित तौर पर जो है, निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि भेड़िए झुंड में रहते हैं जहां उनके माँ पिता अन्य लोग रहते हैं, और जहां पर जो वयस्क लोग होते हैं, भेड़िए होते हैं जो मजबूत अवस्था में होते हैं, उनका काम शिकार करना होता है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जो है वहां पर जो है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी होती है। परंतु ऐसी परिस्थिति में जब जो है भेड़ियों का शिकार शुरू होता है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं माना जाए कि झुंड से बाहर निकलने के बाद जो है उनकी प्रवृत्ति हिंसक हो जाती है। इस दौरान हालांकि जो है वन विभाग के शार्प शूटर्स ने जो है ड्रोन कैमरा से लेकर भेड़ियों को पकड़ने के लिए जहां जहां उनके ठिकाने थे, संभावित स्थानों पर जो है उनके भोजन की व्यवस्था की गई, और जो छिपकर जो है पूरा जो है एक प्लान तैयार किया गया, और उन खाकों के आधार पर न सिर्फ इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा गया, वहीं कई जगह पर जो है इन आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया गया। वहीं इस पूरे रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से जब जो जानवर हैं उनका जो कह सकते हैं कि उनकी निजता या फिर जो उनका प्राकृतिक आवास क्षेत्र था वो घटने के बाद किस तरह से वे हमलावर हुए और किस तरह से उनका रुख जो है शहर एवं गाँवों की तरफ हुआ है।